काफी सुर्खियों में बनी हुई है। यहां से बीएसपी के टिकट को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है। धनंजय की पत्नी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। धनंजय ने इनकार किया, तब बीएसपी ने बदला टिकट। सूत्र बता रहे हैं धनंजय सिंह ने बीएसपी कोऑर्डिनेटर को बता दिया था। नामांकन के एक दिन पहले धनंजय ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। बता दें आपको कि अभी पिछले हफ्ते ही जेल से जमानत पर छूटे धनंजय सिंह। जौनपुर में चर्चा तेज है कि आखिरकार पीछे क्यों हटे धनंजय सिंह। नामांकन हो गया, लेकिन उसके बाद अपनी नाम वापसी, टिकट कटना। अब ऐसे में चर्चाएं काफी तेज है कि ये आखिरकार जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, आखिरकार उसके क्या मायने। जहां एक तरफ 2 चरणों जो चुनाव है वो बीत चुका है, बारी अब तीसरे चरण की है। वहीं तीसरी तरफ जौनपुर जो काफी चर्चाओं में है, वो इसलिए क्योंकि धनंजय सिंह वहां पर काफी अच्छा रसूख रखते और उनकी पत्नी को बीएसपी से इस बार टिकट मिला था। लेकिन नामांकन के एक दिन पहले ही उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब इसके पीछे सवाल यह है कि कोई अदृश्य ताकत है जिसका कोई दबाव है, या क्या और वजह हो सकती है। इस पर चर्चाएं काफी तेज है। फिलहाल प्रत्याशी बीएसपी की तरफ से श्याम यादव सामने आ चुके हैं। अब इसके पीछे की थ्योरी क्या है, ये लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ ही हफ्ते पहले जेल से जमानत पर छूटे धनंजय सिंह, और पूर्वांचल की सियासत पर किस तरह से पकड़ है उनकी, ये सभी जानते हैं, सभी वाकिफ हैं। और धनंजय सिंह खुद चुनाव से बाहर होना चाहते थे, या मायावती ने किसी दबाव में अपना उम्मीदवार बदला है, इस रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है। जौनपुर में इस वक्त जो चर्चा है वो सबसे ज्यादा इसी बात पर है कि आखिरकार इसके पीछे कौन सी थ्योरी हो सकती है कि जौनपुर में अचानक बीएसपी का टिकट बदल गया, जिससे पूर्वांचल की जो सियासत है वो गर्मा गई। अभी पिछले हफ्ते ही तो जेल में वो थे और जमानत पर बाहर आए थे और लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान कर रहे थे, पहुंच रहे थे, और चर्चा थी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब चीजें निकल कर आई कि वो नहीं लड़ेंगे, उनकी पत्नी टिकट लड़ेगी और जीतने की भी संभावना थी, उसके बाद अचानक सारी चीजें हुई। और अब फिलहाल इसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है, इस पर सबकी नजरें हैं। और देखा यह भी जा रहा है कि जब से धनंजय सिंह जेल से बाहर आए, उसके बाद से ही श्रीकला धनंजय की सियासी गतिविधियां कम हो गई है। चुनाव प्रचार थम सा गया है और अचानक चर्चा निकली है कि बीएसपी अपना उम्मीदवार बदलने जा रही है। और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित ने ज्वाइन कर लिया है, सीधा रुक करेंगे रोहित का। रोहित, आज सबसे ज्यादा इसी खबर पर चर्चा हो रही है पूर्वांचल की सियासत में, क्योंकि काफी खास सीट है ये, और अचानक से जिस तरीके से पीछे हटी है श्रीकला, तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि किसी अदृश्य शक्ति का कोई प्रेशर हो सकता है जिसकी वजह से टिकट का। फिलहाल वहां पर क्या माहौल है? देखिए, ये सब अचानक कुछ नहीं हुआ है। निश्चित रूप से अगर आप देखिए तो राजनीतिक गलियारे में तमाम चीजें, बहुत सारी चीज चल रही हैं। ये चीज बात अलग है कि आज वो देखने को मिल रहा है, और जो देखने को मिल रहा है उसके लिए कोई तैयार नहीं था, वो प्रत्याशित था, इसलिए इसको अचानक जैसे शब्द कहे जा रहे हैं। आप तमाम चीजों को जोड़िए, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। राजा भैया से मुलाकात होती है अमित शाह की। अमित शाह से बड़े अच्छे संबंध हैं इसके धनंजय सिंह से बड़े अच्छे संबंध है। उनकी बातों को लगभग वो मानते हैं, जब तक बहुत जरूरी नहीं हो नजरअंदाज नहीं करते। प्रकार से राजनीतिक अच्छी दोस्ती है। अब तीसरा चीज को एक और देखिए, लॉरेंस बिश्नोई को भी हम कहीं ना कहीं इस मामले में जरूर जोड़ेंगे। लॉरेंस बिश्नोई से जो एनआईए की जो पूछताछ चल रही है, उसमें सिद्धू मूसावाला हत्याकांड का जो शूटर था वो अयोध्या में रुका था, और अपुष्ट खबरों के अनुसार उसने ये बता दिया है कि वो धनंजय सिंह का आदमी था और धनंजय सिंह ने उसको वहां पे रोका था। आप जरा सा बस इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये तो एनआईए के पास ये जांच है। अब इसको अगर वो चार्जशीट में यदि दाखिल कर देती है
आरोप पत्र दाखिल कर देती है, लिखा पढ़ी में ला देती है, तो क्या जिसका नाम लिया गया है, चाहे वो धनंजय सिंह हो या कोई, क्या उसको जमानत मिलेगी? इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। और तीसरी चीज आ जाते हैं अब बहन मायावती पर, क्योंकि मायावती से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं प्रेशर में रहती है, उनकी भी तमाम फाइलें हैं, बी टीम कहा जाता है। हालांकि जिस तरीके से तमाम प्रत्याशी उन्होंने खड़े किए, लगता नहीं कि वो बी टीम है, वो बी टीम कदापि नहीं है, लेकिन जुगलबंदी तो कहीं ना कहीं है ही। तो कहीं ऐसा भी तो नहीं कि लास्ट मूवमेंट पे उन्होंने ही ये सब सारा खेल रच दिया है, क्योंकि कृपा शंकर सिंह का पत्ता साफ हो जाए तो देखिए किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर श्रीकला नहीं लड़ रही है, उसका फायदा किसको होना है? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उसका फायदा होना है। और किन कारण किन परिस्थितियों में हुआ है वो देख सकते हैं। और मैं एक बड़े कम शब्दों में कहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जेल में रहना चाहेंगे या अपने घर में रहना चाहेंगे? जी। तो मेरे ख्याल से हर चीज का, हर बात का जवाब सिर्फ इसी शब्द में है कि आप घर में रहना चाहेंगे या जेल में रहना चाहेंगे। बिल्कुल। और इस वक्त आप जो बता रहे हैं ये सारी चीज़ें, अपना इसका एक महत्व है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम जो लॉबीज़ हैं वो तैयार हुई। रोहित, आपने भी देखा होगा कुछ चीज़ें, कुछ एंगल्स आप इससे जोड़ रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई का एंगल जोड़ रहे हैं। उसके बाद पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इससे आगे? अब नफ़ा नुकसान की अगर बात करें तो सीधे तौर पर आप बता ही रहे हैं कि बीजेपी को इससे फ़ायदा हो सकता है। जी, पे बड़ा इम्पैक्ट था, निगेटिव इम्पैक्ट था। उसी चीज को खत्म करने के लिए तो सारे समीकरण साधे गए हैं। ये जो अदृश्य तीर, अदृश्य तर्कस से निकल के अदृश्य हमले किए हैं और घाव बड़े जबरदस्त हुए हैं, वो इम्पैक्ट था। तो उसको, उस इम्पैक्ट को अपने फेवर में करने के लिए महारथी ने ये अदृश्य बाण ब्रह्मास्त्र चलाया जो एकदम सटीक निशाने पे बैठा, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, निश्चित रूप से मिलेगा। आखिर धनंजय के वोटर कहाँ जाएंगे? धनंजय के वोटर बसपा को तो वोट देंगे नहीं, धनंजय के जो अपने लोग हैं वो समाजवादी पार्टी को तो वोट देंगे नहीं। जाहिर है या तो इस आक्रोश में कहीं इधर उधर बिखर जाए, या राजपूतों की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। एक जो सबसे तगड़ा उम्मीदवार था, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृपा शंकर के रातों की नींद को हराम कर रखा था, उसने कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सीधी सीधी बात समझी जा सकती कि फायदा किसको है। बिल्कुल। अब तमाम चीजें हैं और मेरे साथ और ज्यादा बातचीत इस पर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी भी जुड़ चुके हैं और ज्यादा उनसे बातचीत करेंगे। रजा रिजवी जी, आपका इसमें क्या पक्ष रहेगा? धनंजय सिंह खुद पीछे हट गए, रोहित भी वहां से बता रहे हैं, आप कई थ्योरीज इसके पीछे सामने आ रही हैं, आपका क्या मानना है? ये खबर काफी चर्चाओं में है इस वक्त। आवाज आ रही है आपको मेरी? रजा रिजवी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रोहित, उन तक फिलहाल आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि 2 चरण बीत चुके हैं, लगातार तीसरे चरण पर नजर है, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी खबर आ रही है, अच्छा जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि बीएसपी ने भी इस बार बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारे हैं। जहां बीएसपी को कहा जाता था कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन कई सीटों की अगर बात करें तो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स उतार कर उसने ये प्रूव किया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब ये जो सीट है इस पर चर्चाएं सबसे ज्यादा हैं। अगर आप जी आप रोहित आप ही कंटिन्यू कीजिए। जी देखिए, अगर हम इस सीट की बात करें, यानी जौनपुर की सीट की बात करें, तो अब बीएसपी जो कि नंबर 1 पे थी लड़ाई में, वो अब नंबर 3 पे वो कितने वोट पा सकती है, अब उसकी लड़ाई में सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला समाजवादी पार्टी या यूं कहिए गठबंधन, इंडी गठबंधन जो है उससे हो चला है। और इतनी आसान भी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि देखिए इसमें केपी सिंह एक मजबूत उम्मीदवार है, राम मंदिर की एक ऐसी लहर है जिसको काटा नहीं जा सकता। राजपूतों का वोट भी अब जो कुछ नाराज होकर 2 खेमों में बटा था, अब वो एक तरफा उनकी तरफ से आ रहा है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की, वो उनके फेवर में है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें तो यादव बहुल एरिया है, मुसलमान उनके खांटी वोटर हैं। मुसलमान आज भी योगी और मोदी चाहे मुसलमानों के लिए कुछ भी कर ले, वो उसे ही वोट देंगे जो मोदी को हराएगा। अब तक का जो आपको देखने और सुनने को जानने को ये मिला है। तो ये दोनों, और तीसरा जो प्रत्याशी है कुशवाहा समाज से, कुशवाहा, कोहरी,
जो इस तरीके की जो उपजातियां हैं तमाम, इनकी अगर हम संख्या कहें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता प्रत्याशी को टक्कर तो दे रहा है, लेकिन बढ़त की यदि हम बात करें तो बढ़त भारतीय जनता पार्टी इसमें नहीं। ठीक है रोहित, आपके पास वापस लौटेंगे। रजा रिजवी जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, ये इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से आप देख रहे हैं? धनंजय सिंह, उनकी पत्नी का टिकट कटता है बसपा से, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आप भी मानते हैं कि इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति हो सकती है जिसके दबाव में अचानक धनंजय सिंह पीछे हट गए, जो अभी तक कह रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे? देखिए स्वाति जी, जौनपुर का चुनाव जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर है और भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत जो है वो कैंडिडेट कृपा शंकर सिंह को उतारा है। जाहिर सी बात है, वो बम्बई में जो है वो कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे और बम्बई में महाराष्ट्र में मिनिस्टर वगैरह भी रहे और उनका एक नाम है और महाराष्ट्र के भी लोकप्रिय लीडर हैं और जौनपुर के बहुत माने जाने नेता माने जाते हैं, क्योंकि जो भी जौनपुर का या उत्तर प्रदेश का आदमी बम्बई जाता है तो जरूर उनसे मुलाकात करता है, वो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। लेकिन दिलचस्प चुनाव ये है कि 2014 में वहां से जो है वो केपी सिंह भाजपा से जीते थे, लेकिन उसके बाद 2019 का चुनाव हुआ तो वहां से जब सपा और बसपा का गठबंधन हो गया चुनाव का, तो वहां से श्याम सिंह यादव जी है जो है वहां चुनाव में उतरे और उनको 5,21,128 वोट मिले थे और केपी सिंह भाजपा से लड़े थे, उनको 4,40,192 वोट मिले थे। कांग्रेस से उस वक्त 2019 में देवव्रत मिश्रा जी लड़े थे, उनको कुछ 27,185 वोट मिले थे। तो यानी 80,936 वोट से जीते थे श्याम सिंह यादव। लेकिन श्याम सिंह यादव ये चाह रहे थे कि उनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिल जाए और उसके लिए दौड़ भाग कर रहे थे। लेकिन शुरुआती दौर में जबलपुर में ये फौरन चुनाव बड़ा तेजी से चल रहा था कि धनंजय सिंह जो है वहां से जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन धनंजय सिंह का एक मुकदमे में जो है उनको जाहिर सी बात है कि सजा हो गई, तो सजा कारण जो है वो अरेस्ट हुए और उनकी बहरहाल मुकदमे में सुनवाई होने के बाद उनको बेल मिल गई है। लेकिन बेल से पहले उनकी जो धर्म पत्नी है कला, ये लगा कि शायद अब कला जी है वहां से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन श्याम सिंह यादव हमें जो लग रहा था वो समाजवादी पार्टी से टिकट चाह रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में बीएसपी ने जो है वो श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया। श्याम सिंह यादव जबलपुर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते वहां वो काम कर रहे थे, लेकिन बड़ा दिलचस्प वहां अब चुनाव होगा और देखने को मिलेगा। स्वाति जी, बिल्कुल। अब देखिए ये सारी चीजें आप सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए इसको किस तरीके से देख रहे हैं? रोहित बता रहे हैं कि बीजेपी को इससे फायदा मिल सकता है, इसमें आपका क्या आकलन रहेगा? देखिए ऐसा है कि कृपा सिंह जो है वो लोकप्रिय लीडर हैं और कहीं ना कहीं उनको फायदा जरूर मिलना चाहिए, लेकिन अच्छा चुनाव होगा जबलपुर का कि जबलपुर में एक तो मुसलमानों की स्थिति भी अच्छी है और वहाँ चुनाव जो है बहुत इंटेलेक्चुअल, क्योंकि वहाँ जबलपुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी परसेंटेज अच्छा है और आप समझिए जबलपुर में एक नदी बीच में बहती है, आधा शहर इधर है आधा शहर उधर है। आप समझिए 23 डिग्री कॉलेज उस जबलपुर के अंदर थे, अब तो समझिए एक यूनिवर्सिटी भी पूर्वांचल की हो गई इससे पहले। तो वहाँ लिटरेसी परसेंटेज, वहाँ का वोट जो है बहुत ही समझदारी से होता है और बहुत अच्छी फाइट होगी। और उस फाइट में क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, हम नहीं कह सकते कौन जीतता है कौन हार रहा है, हाँ। लेकिन अच्छे तरीके से लोग लड़ेंगे। और ठीक है रोहित एक बार मैं आपका रुख करूंगी। रोहित, कुछ मीडिया चैनल्स में, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि ये खबर फेक है। इस खबर को लेकर और क्या अभी तक सच्चाई सामने आई है? ये सारी चीजें कितनी कंफर्म दिख रही हैं? क्या और सच्चाई है रोहित, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए फिलहाल अभी तक की जो सच्चाई अब तक सामने आई है वो यही है कि श्रीकला ने चुनाव लड़ने से मना कर। कारण क्या है? कारण में देखिए तमाम चीजें की जा रही है, अब कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बसपा ने टिकट काट दिया है, लेकिन बसपा ने टिकट नहीं काटा है। जानकारी जो है वो अभी तक ये है कि इन्होंने, धनंजय सिंह ने कल ही बसपा के जो कोऑर्डिनेटर थे वो कल थे कार्यालय के उद्घाटन के लिए, कल वो आए हुए थे, उसी समय उनसे मना कर दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसी में तमाम ये शाम को ही ये सब सारी चीजें आ जाती, लेकिन इसी बीच तमाम चीजों को मैनेज करने की कोशिश की गई और रात लगभग 1 बजे
बसपा ने अपने नए प्रत्याशी जो कि पुराने पूर्व सांसद थे उनकी तलाश की, उससे बात की, फोन मिलाया गया और सारी चीजें हुई और आज जाके ये बात स्पष्ट हो गई। सुबह से ही बातें ये हवा में मीडिया के माध्यम से तमाम चीजों से आ रही है कि बसपा ने टिकट काट दिया, जबकि बसपा ने टिकट नहीं काटा, जबकि कल से ये चीजें, कल परसों से ही लगातार ये चर्चा में चल रही थी। कहीं न कहीं जब राजा भैया की अमित शाह से मुलाकात हुई उसके बाद से ही जो समीकरण बन रहे थे और तमाम लॉरेंस बिश्नोई का जो एंगल है उन सब चीजों को लेकर तमाम बातें चल रही थी, लेकिन अंतिम सत्य ये है कि श्रीकला अब चुनाव लड़ ही नहीं। ठीक है, उससे पहले एक बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता दे।